जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सम बेसिक नॉलेज चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, ये आपको चैप्टर्स कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद से डिजाइन किए हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके इसलिए मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स को डिजाइन किया हुआ है। तो मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया है सम बेसिक नॉलेज। अभी उसका सेकेंड चैप्टर है। यदि आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा अल्फाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन। इसमें हम जानेंगे कि हमें अल्फाबेट क्या होता है और प्रोनाउंसिएशन के रूल्स क्या है, मतलब वर्ड्स को कैसे, जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं सही से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अल्फाबेट किसको कहते हैं। आप अल्फाबेट, अगर कोई पूछता है अल्फाबेट क्या होता है तो आप कह सकते हो द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट। देखिए यहाँ से वहाँ कैमरे की दूरी काफी है, इसलिए ये आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए आप कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुन के लिख लीजिए। ठीक है, हो सकता है कुछ आपको साफ ना दिख रहा हो। तो द सेट ऑफ 26 लेटर, अल्फाबेट कितने होते हैं, मतलब लेटर्स हमारे कितने 26 है। ठीक है, तो अल्फाबेट क्या है, एक 26 लेटर्स का सेट है। ठीक है, इंग्लिश में ही तो है, इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो इंग्लिश में 26 लेटर्स के सेट को, ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। क्लियर। अल्फाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला, माने आप कह सकते हो वर्णों की माला। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं वर्णों की माला माने वर्णमाला, तो आप इसको कह सकते हो लेटर्स का ग्रुप, सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, अल्फाबेट में हमारे दो टाइप्स के अल्फाबेट होते हैं, कैपिटल होता है, स्मॉल होता है। ठीक, कैपिटल माने बड़े अक्षर होते हैं, जैसे कि ए बी सी एंड सो ऑन। ठीक है, ईटीसी लिख देते हैं, इधर भी ए बी ईटीसी। ओके, तो हमारे दो टाइप के अल्फाबेट होते हैं, एक तो कैपिटल होते हैं, एक स्मॉल होते हैं। अब देखिए अल्फाबेट में दो चीजें आती हैं। अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं और लेटर्स दो टाइप के हमारे होते हैं, एक होते हैं हमारे वॉवेल्स, एक होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। ओके, या आप ये कह सकते हो कि हमारे अल्फाबेट दो टाइप्स के होते हैं, या अल्फाबेट में दो प्रकार के लेटर होते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो। एक होते हैं वॉवेल्स, एक होते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने होते हैं, 5 हमारे वॉवेल होते हैं और टोटल लेटर कितने 26। तो 26 से 5 चला गया, कितना बचा 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल कौन कौन से होते हैं ये आपको हमेशा याद होने चाहिए यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, रुचि लेते हैं इंग्लिश में। तो ए ई आई ओ यू, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि बेसिक चीज है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकें। इतना भी आप नहीं बता पाएंगे तो आपके लिए शर्म की बात है। अब जो बाकी बचे माने हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिमेन लेटर्स। ओके, अब हम समझेंगे, ये आप समझ गए कि अल्फाबेट क्या होता है। अब हम समझेंगे इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं। ये एक इसी के अंतर्गत एक टॉपिक है जो हम इसमें आपको बताएंगे कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए इंग्लिश में नाम लिखने का। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं। देखिए हम कई बार इंग्लिश में नाम लिखते हैं तो हमसे अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कि कैसे सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे ए होगा कि नहीं होगा, होता है ना। तो आज सबसे पहले ये चार्ट बना लीजिए। ठीक है, आज से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इंग्लिश में नाम लिखने के लिए। ये चार्ट बना लीजिए, ये हिंदी के वर्णमाला लिखी हुई है। ठीक है, और उनकी इंग्लिश लिखी हुई है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आ को ए कहते हैं, बड़ा आ को डबल ए, छोटी को ई, बड़ी को डबल ई, ऊ को यू, बड़ा ऊ को डबल ऊ, री को आर ई, ए को ई, ए को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू। इसी तरह से बाकी सारे आपके। देखिए यहाँ पे 3 शाह होते हैं, इसलिए हमने इनको एक साथ लिखा है और ये उसके नीचे के हैं, तो ये आप इसके नीचे ही लिखिएगा और इसको आप यहां से लिख लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने उधर लिखा हुआ है। देखिए संजम वाला शाह और षटकोण वाला, इसको हम लिखते हैं SHA और शाह में लिखते हैं SA। क्यों ऐसा करते हैं ये बताएंगे आपको। और ये छा को लिखे KSHA। ठीक, अब समझिए, आपने यदि हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी तो 6, 7, 8 तीनों चैप्टर में, सॉरी तीनों क्लासों में, शायद 8th में नहीं लेकिन दोनों क्लासों में एक वर्ण चैप्टर होता है, उसमें वर्ण भाषा वर्ण चैप्टर होता है, उसमें वर्ण बताया जाता है, वर्ण विच्छेद। तो आपको ये बताया जाता है कि ये व्यंजन जो होते हैं हिंदी के बनते कैसे। शुरुआत में हाफ होते हैं, हाफ का मतलब ये आधे होते हैं।
आधा का मतलब यदि किसी अक्षर में हलंत लगा है तो वो आधा है, ठीक। और जब इनमें स्वर मिल जाता है तब ये हो जाते हैं पूर्ण, माने का हलंत में आप जोड़ दीजिए आ तब बनता है पूरा का, ठीक है। जब व्यंजनों में स्वर का मेल होता है तब वो वर्ण पूर्ण होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो व्यंजन बने हैं वो स्वर के संयोग से बने हुए हैं, इसलिए का बोलेंगे तो उसमें एक साउंड आएगा आ, का। तो आ का है, आ क्या है, स्वर है, हिंदी में स्वर इसको कहते हैं। तो जितने भी आप व्यंजन बोलेंगे उसमें आपको आ का साउंड आएगा। तो जो हमारे व्यंजन है वो स्वरों के मेल से, स्वरों के सहयोग से बने हैं, ठीक। इसीलिए इसको के ए लिखते हैं। जो का है वो के का है, ठीक है। ये जो के का साउंड है वो का है, और जो ए इसमें जुड़ा हुआ है वो आ का है। यदि इसमें आ ना हो, केवल का बोले से के, ठीक है, तो हमको ए वहां पे हटाना पड़ेगा, ठीक है। यदि कोई मात्रा जुड़ेगी तो फिर उसका साउंड आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा नाम में। ऐसे इसमें खा देखिए, खा, तो खा को इंग्लिश में कहते हैं के एच, लास्ट में आर है तो आ का साउंड ए जुड़ गया, ठीक है। अब से मान लीजिए हम ऐसे देखिए, का हलन प्लस इक्वल टू का होता है, बा हलन प्लस इक्वल टू बा होता है, ला हलन प्लस इक्वल टू ला होता है, ओके। अब हम समझते हैं इंग्लिश में ये हमारे पास कुछ नाम्स है, नेम है, और इनको हम लिखना भी सीखेंगे कैसे लिखते हैं। यदि आपको कोई नेम अगर पूछना हो जो आपको कठिन लग रहा हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब देखिए, कमल मान लीजिए लिखना है, कमल, तो कमल में का के ए, माँ का एम ए, ठीक। ल, अब देखिए ला को हम एल, ला का क्या होता है, ला 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 कहाँ है, ये एल ए नहीं लिखेंगे, केवल एल होता है, क्योंकि आपको तो कमल की स्पेलिंग आती होगी, आप जानते हैं कमल, आप सेकंड कमल लिखिए तो के ए एम ए एल, कमल हो गया। लेकिन आप ये नहीं जानते ये बना कैसे, तो आज समझ लीजिए। देखिए इसमें तीनों अक्षर है कमल, लेकिन के ए आया, एम ए आया, तो एल ए भी आना होना चाहिए था, और एल एम जैसे लिखते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे कमाला, कमाला, गलत हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, एल, एल क्यों आया, क्योंकि कमल बोलने में ला के साथ आ ही नहीं रहा है, और जब तक ला पूरा नहीं निकलेगा तब तक हम एल ए नहीं लिखेंगे। इंग्लिश साउंड पे बेस्ड है, जैसा साउंड निकलेगा वैसा हम लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो ला यदि पूरा मुंह से निकलेगा तो हम एल ए लिखेंगे, और ला आधा निकले, कमल, आ नहीं निकला तो हम केवल एल लिख के छोड़ देंगे, आ नहीं लिखेंगे। तो ये हमारी स्पेलिंग सही हो जाएगी, कमल। आज आप जान पाए होंगे कि इसमें लास्ट में एल ए क्यों नहीं होता है। आप बोलते हैं राहुल, यदि हमको लिखना है तो राहुल कैसे लिखेंगे, देखिए राहुल, तो आप लिखिए हमारे साथ, रा का आर, और आ की मात्रा लगी, इसके लिए क्या आ जाएगा ए, तो हो गया रा, ठीक है। राहु, हा के लिए एच, हा को देखिए हम कैसे लिखते हैं, हा को लिखते हैं एच ए, लेकिन हा में यहाँ पे आ की साउंड नहीं आ रही तो ए को नहीं लिखेंगे हम, लेकिन हा के लिए एच हु, और हा में मात्रा कौन सी, छोटा ऊ की। आप देखिए छोटा ऊ के लिए कौन सा लेटर यूज होता है, छोटा ऊ के लिए यूज होता है यू, तो एच के साथ क्या जुड़ेगा, यू। वहां पे जुड़ा क्या था हा, क्योंकि यहाँ पे ए आ का साउंड है, लेकिन यहाँ पे ऊ का साउंड है हु, तो यहाँ पे यू जुड़ जाएगा, ठीक। और फिर ला, और ला देखिए यहाँ पे ला के साथ आ का साउंड नहीं है तो ला के लिए एल, और अगर आ का साउंड होता राहुला तो हम जोड़ देते ए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। और आप सर्च कर लीजिए, राहुल की स्पेलिंग यही होती है, जानते भी होंगे आप, समझ गए। आप समझते श्याम, श्याम कैसे लिखेंगे। अब देखिए शाह, शाह जो होता है शलजम वाला, शलजम वाला शाह, इसको हम लिखते हैं एस एच ए, ठीक। ये इसका फॉन्ट है, ये इसका फॉर्मूला है। अब यदि हमको आधा शाह करना है तो आ का साउंड गया तो ए भी जाएगा, तो क्या होगा, शाह का आधा शाह का एस एच, ओके। तो यहाँ आधा शाह है तो यहाँ पहले लिखेंगे एस एच, या का वाई ए, ठीक है। तो या के लिए वाई, और इसमें आ की मात्रा जुड़ी है तो क्या ए आ जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे बड़ा आ के लिए डबल ए आना चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा नहीं, यहाँ पे आ की मात्रा, इसलिए ए आएगा,
ओके, डबल ए नहीं आएगा, बड़ा डबल ए कहाँ पे आएगा हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो डबल ए के लिए नाम हम आपको बता दें, एक होता है आराध्या, इसमें देखिए डबल ए आ जाएगा, अभी बताएंगे कैसे आएगा। तो श्याम हो गया, अब माँ श्याम, ठीक, माँ में आ का साउंड नहीं आ रहा इसलिए आ नहीं लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, तो श्याम, क्लियर। आप समझते हैं सुंदर कैसे लिखते हैं, तो देखिए सुंदर, सा के लिए एस ए, इस वाले सा के लिए हम क्या लिखते हैं, एस ए, ठीक है। तो लेकिन आ का साउंड नहीं आ रहा है तो केवल एस, ठीक, ए हट जाएगा। ऊ की मात्रा लगी, ऊ के लिए यू, सु, आधा ना है तो ना के लिए क्या होता है, एन होता है, ठीक है। ना के लिए आप देखिए एन ए, लेकिन आधा है तो ए का साउंड नहीं है तो ए हट जाएगा, आधा के लिए आधा आ जाएगा, यानी पूरा इसका आधा क्या होगा, एन। तो सुन, दा के लिए डी ए, लेकिन ए का साउंड नहीं तो ए नहीं लगाएंगे। दर, लेकिन है, आ का साउंड है, दर, दर, आ का साउंड देखिए बीच में आपको मिलेगा, तो डी, ए का आ का साउंड के लिए ए और रा के लिए आर, सुंदर, ओके। रा का आर हो जाएगा, आ का साउंड नहीं आ रही है तो आर नहीं होगा। आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे कि ये नाम हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। आपको बताते हैं आराध्या कैसे लिखते हैं, ये बहुत थोड़ा टफ होता है लिखना। अब देखिए सबसे आसान ट्रिक क्या है इसमें, बड़ा है तो बड़ा के लिए डबल ए, आ हो गया, रा के लिए आर, आ की मात्रा ए, आरा हो गया। धा के लिए डी एच ए, लेकिन आ का साउंड नहीं है तो हम केवल लिखेंगे डी एच। या के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए, देखिए आराध्या, गूगल कर लीजिए यही स्पेलिंग होती है, आराध्या, ओके। और एक आपको ई की मात्रा वाला बताते हैं, सुनीता। देखिए ये बाकी सब आपके ये सब बहुत सारे इसलिए लिखे हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। मैं यहाँ पे आपको कुछ ही बताऊंगा, लेकिन अगर ज्यादा मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एक ई की मात्रा वाला बता देता हूँ, सुनीता। अब देखिए सुनीता कैसे लिखेंगे, सा का होता है एस ए, लेकिन आ का साउंड नहीं तो केवल एस। ऊ की मात्रा के लिए यू, सु, ना के लिए एन है, लेकिन आ का साउंड नहीं तो केवल एन। और ना में देखिए कौन सी, बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, ठीक। तो सुनी, और ता के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, सुनीता, क्लियर। अब देखिए कहीं कहीं पे बड़ी ई के लिए आई का भी यूज कर लेते हैं, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनीता, ठीक। बड़ी ई के लिए कहीं कहीं पे आई का भी यूज होता है, जैसे मान लीजिए एक नाम होता है सीता, तो आप सीतापुर लिखते होंगे, पुर भी साथ में लिख देते हैं। तो सीता की स्पेलिंग क्या होती है, SITAPUR। अब देखिए सा के लिए एस, बड़ी ई के लिए क्या आना चाहिए, डबल ई, लेकिन कहीं कहीं पे बड़ी ई के लिए आई का भी यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली आप यही यूज करेंगे, डबल ई। जहां जहां पे यूज करना होगा वो आपको अपने से याद हो जाएगा। तो आई, ता के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, पी के लिए पी, ऊ के लिए ऊ, यू, और आ के लिए आर, सीतापुर, क्लियर। आगे आपको बताते हैं गरिमा। गरिमा कैसे लिखते हैं, देखिए एक नाम होता है, बहुत अच्छा नाम होता है, गरिमा। तो गा के लिए जी, आ की मात्रा नहीं है इसमें क्योंकि ये छोटी की मात्रा लिखी, लेकिन फिर भी गरिमा, इसमें आ का साउंड आ रहा है। देखिए मात्रा होगी या नहीं होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि साउंड निकलेगा तो आपको लेटर लगाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो ग, जी, ए, ग, री, र, छोटी की मात्रा के लिए आई, गरी, मा, एम, आ का साउंड ए, गरिमा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे कि अल्फाबेट क्या होता है और इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं, ये आप समझ पाएंगे। अब ये चैप्टर मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा उससे बड़ा होगा फर्स्ट वाले से, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि प्रोनाउंसिएशन के रूल्स क्या हैं, किस वर्ड को, जो कठिन कठिन वर्ड्स हैं उनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनके लेटर कहाँ कहाँ पर साइलेंट होते हैं और उनका तरीका क्या है प्रोनाउंस करने का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।